गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th इंग्लिश से। ये है मूवमेंट्स बुक का, जो हमारी इंग्लिश की दो बुक है, मूवमेंट्स इन बिहाइव। तो ये मूवमेंट्स का है चैप्टर नंबर 1, द लॉस्ट चाइल्ड। तो एमसीक्यू करवाने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं ब्रीफ समरी दे दूँ। मतलब स्टोरी तो लंबी है, बट मैं शॉर्ट में एक बार बता देती हूँ कि क्या क्या हुआ था इसमें। तो मे बी उस बच्चे से, लॉस्ट चाइल्ड से हमें समझ में आ रहा है कि एक बच्चा खो गया है। तो वी कैन रिलेट आर सेल्फ विद दिस स्टोरी। सो इसमें एक चाइल्ड होता है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ एक मेला देखने जाता है वो। ठीक है, जैसे अभी सीज़न चल ही रहा है मेले का। अभी दिवाली पे मेला लगेगा। अभी नवरात्रि में मेला लगा था, तो उसी टाइम का स्प्रिंग सीज़न था, वहाँ पे लगा था मेला। तो ये लोग गए थे, अपने मम्मी पापा के साथ गया था वो बच्चा। ठीक है, जब वो मेले में जाता है तो उसे टॉयज़ बहुत अट्रैक्ट करते हैं, उसे टॉयज़ चाहिए होते हैं, बट उसके पेरेंट्स नहीं दिलाते। गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, फूलों की माला, वो नहीं दिलाते उसके पेरेंट्स उसे। फिर स्वीट्स, उसे बर्फ़ी पसंद होती है तो वो बर्फ़ी भी नहीं दिलाते। और वहाँ पे जो स्नेक चार्मर होता है, उसे, जो उसकी वॉइस है वो भी अच्छी लगती है, बट उसके पेरेंट्स उसे नहीं सुनने देते। तो ऐसे करते करते उसे बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। उसे मैरी गो राउंड झूले में भी झूलना होता है, बट उसके पेरेंट्स नहीं मानते। ठीक है, फिर लास्ट में जब वो झूले पे झूलने की जिद करता है तो वो पीछे देखता है, उसके पेरेंट्स नहीं है वहाँ पे। यानी कि उसको रियलाइज़ हो चुका है कि वो खो गया है। ठीक है, बच्चा वहाँ खो जाता है। फिर बाद में उसे एक स्ट्रेंजर मिलता है। वो सोचता है ये तो छोटा बच्चा है, इसको चुप करवाना ईजी होगा। वो उसे बोलता है कि तुम्हें टॉयज़ चाहिए। वो टॉय शॉप पे जाता है, वो टॉयज़ के लिए मना कर देता है। उसे मिठाई ऑफर करता है, बट वो स्वीट्स के लिए भी मना कर देता है। उसे ना ही अब झूले में झूलना होता, ना ही उसे गुलमोहर की माला चाहिए। ठीक है, उसे अब कुछ नहीं चाहिए। वो बोलता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट मदर। यही रट लगा रखा है, मतलब स्टोरी में लिखा भी है कि वो, उसे कुछ नहीं चाहिए। वो बोलता है सिर्फ मुझे मम्मी चाहिए, पापा चाहिए। तो इसका समरी हम ये निकालेंगे कि पहली बात, इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हमारे पेरेंट्स हैं। ये सारी चीज़ें, एक्सटर्नल चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हैं। अगर वो हमारे पास नहीं है तो भी हम रह सकते हैं, बट विदाउट पेरेंट्स हम नहीं रह सकते। तो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो। और कभी ऐसा मत करना कि मेले में जा रहे हो खुद ही खो रहे हो, वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, तो अपनी मम्मी पापा का हाथ पकड़ के जाया करो घूमने के लिए। ठीक है, तुम बोल रहे हो हम तो बड़े हो गए, ऐसी बात नहीं है। वहाँ बड़े बड़े खो जाते हैं। मैं भी खो सकती हूँ, मैं भी इतनी बड़ी हूँ, बट मेरे खोने के चांसेस है। तुम लोग तो खैर बच्चे ही हो। वैसे मैं भी बच्ची हूँ। अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ कॉलेज के। किसी और दिन अपना इंट्रो दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, राइटर ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड। इसका राइटर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मुल्कराज आनंद, जॉन कीट्स, शेक्सपियर। मुल्कराज आनंद इज द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी। ठीक है, फिर चाइल्ड वॉज गोइंग टू अ, बच्चा जा कहाँ रहा था? स्कूल जा रहा था। फेयर, शॉप, नन। फेयर मतलब मेला देखने जा रहा था बच्चा। ठीक है, और फिर थर्ड क्वेश्चन, चाइल्ड वॉज गोइंग टू फेयर विद हिज, किसके साथ जा रहा था? पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, फ्रेंड। पेरेंट्स के साथ जा रहा था वो मेला देखने। मैंने जैसे कि बताओ, स्प्रिंग फेस्टिवल था जिसमें वो जा रहे थे। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। विच फील्ड चाइल्ड ऑन द वे, उसने कौन सा खेत देखा था? मस्टर्ड फील्ड। ठीक है, मस्टर्ड का फील्ड था वहाँ पे। अ ग्रुप ऑफ डैश वर बजलिंग इन द मस्टर्ड फील्ड, किसका ग्रुप वहाँ पे बजल कर रहा था? ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप। 7, विच वर्ड चाइल्ड सॉ, चाइल्ड ने रास्ते में कौन सी बर्ड देखी? डव बर्ड देखी उसने। नेम द थिंग्स दैट चाइल्ड सॉ ऑन हिज वे टू द फेयर, क्या क्या देखा उसने? ऑफकोर्स टॉयज देखे, स्वीट्स, गार्डन्स, बैलून्स, सब देखा उसने। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, वाई डिड द चाइल्ड लैग बिहाइंड हिज पेरेंट्स, वो पीछे क्यों रह गया अपने पेरेंट्स से? बिकॉज ऑफ द स्टॉप्स ही टुक टू लुक क्लोजली एट हिज फेवरेट थिंग्स, बिकॉज ही वॉज वॉकिंग स्लो, बिकॉज ही वॉज क्राइंग। और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो चल भी नहीं रहा था स्लो, ना ही वो रो रहा था। बट इसका आंसर ये है कि वो हर जो चीज़ उसे अच्छी लग रही थी ना, उसके लिए वो रुक रहा था बीच बीच में। तो रुकने के चक्कर। नंबर 10, वाई डिड अ चाइल्ड कीप मूविंग विदाउट गेटिंग एनी आंसर्स, वो बिना आंसर लिए क्यों आगे बढ़ रहा था? बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस? नहीं। बिकॉज ऑफ टू मैनी अट्रैक्शंस? नो। बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस दैट अज्यूम नोशंस अबाउट हिज पेरेंट्स, उसे पता था मैं कितना ही बोल लूँ मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं दिलाने के। तो इसका, वाई डिड द चाइल्ड वॉन्ट टू ईट एट द फेयर, चाइल्ड को क्या खाना था मेले में? बर्फी, उसकी फेवरेट स्वीट है, मैंने बताया था। 12th क्वेश्चन, व्हेन डिड द चाइल्ड रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे, कब उसे पता चला?
When he turned to take permission from his parents to take a ride on a roundabout, जब उसे झूले में झूलना था तो उसको परमिशन लेनी थी अपने पेरेंट्स से, तब वो उसे रियलाइज हुआ कि वो खो चुका है. What did the child do when he realized that he had lost his way? Cried and ran here and there. अब of course बच्चे को पता चला कि वो खो चुका है, तो वो क्या हंसेगा थोड़ी या मजे करेगा? नहीं यार, वो of course रोएगा. वो इधर से उधर भाग रहा था. 14 क्वेश्चन. How were the people going to the festival? लोग कैसे जा रहे थे फेस्टिवल में? कुछ तो बेयर फीट चल रहे थे, कुछ हॉर्सेस पे चल रहे थे, कुछ बैम्बू लेके चल रहे थे बुलक कार्ट्स में. तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा. 14 क्वेश्चन डन. डिड द चाइल्ड लूज हिज इंटरेस्ट इन ऑल द थिंग्स ही वाज इंटरेस्टेड अर्लियर? बच्चे ने अपना इंटरेस्ट क्यों लूज कर दिया? बिकॉज ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड लूजिंग हिज वे. ये ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि उसका अब इंटरेस्ट खत्म हो चुका था, क्योंकि वो खो चुका था. ऑफ कोर्स जब कोई बच्चा खोएगा तो उसे क्या इंटरेस्ट थोड़ी रहेगा. क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट डिड चाइल्ड रियलाइज? द पेरेंट्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट. टॉयज, ये सारी मटेरियलिस्टिक थिंग्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पेरेंट्स. ठीक है. सो रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड लव योर पेरेंट्स. क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट डिड चाइल्ड स्पीक रिपीटेडली आफ्टर लूजिंग हिज पेरेंट्स? मैंने बताया था, और वो बोलता है आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर. ठीक है, ये बोलता है वो कंटिन्यूसली. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18. हाउ डिड द जेनरस मैन ट्राई टू काम डाउन द चाइल्ड? उसने कैसे शांत करा? टॉकिंग टू हिम एंड डाइवर्टिंग हिज अटेंशन, शोइंग हिम डिफरेंट टॉयज, टेकिंग हिम टू राइट्स, ऑल ऑफ द अबव. उसने ये सब किया, तो डी ऑप्शन करेक्ट है. वेयर डिड द चाइल्ड गो विद हिज पेरेंट्स? बच्चा कहाँ गया था? विलेज फेयर में गया था अपने पेरेंट्स के साथ. व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी? क्लोज बॉन्डिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. इसमें ये दिखाया गया है कि पेरेंट्स और बच्चे के बीच का क्लोज बॉन्डिंग वो बताइए. ठीक है, तो ये 20 MCQs हैं. बेसिक आइडिया लग जाएगा इनसे, और प्रैक्टिस करके जाना. और भी NCERT से रीड करना है चैप्टर, एक बार समरी देख लेना और ये MCQ करना, हो ही जाएगा. इतने में तुम्हारा कल्याण. ठीक है, बाय. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर. इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. ठीक है, बाय बाय.